आखिर कौन था वह राजा जिसे रावण भी टैक्स देता था? दर्शक बंधु, समंदर की काली लहरें लंका की सोने सी दीवारों से टकराकर जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रही थी। त्रिकूट पर्वत की ठंडी हवा में रावण का अभिमान भी जैसे लहरा रहा था। वही रावण, दशानन वेदों का झांता, महायुद्धों का विजेता, जिसके नाम से देवता भी थर्रा उठते थे, जिसकी तलवार की धार सूरज की किरण जैसी तेज थी और जिसकी सेना की चाल से धरती कांप जाती थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन उसी रावण ने किसी और राजा के दरबार में जाकर टैक्स अदा किया, तो जरा सोचिए, लंका का कोषागार जहां रत्नों की चमक से आंखें चौंधियां जाएं, सोने की ढेरियां ऐसे सजी हो जैसे धरती पर सूर्य उतर आया हो। आज उसी कोष से सोना निकाला गया, एक पवित्र थाल सजाई गई और रावण ने अपने 10 मस्तकों का अहंकार उतारकर वह थाल उठाई। यह कर डर से नहीं दिया गया था, ना ही युद्ध में हारकर, बल्कि यह उस महानता का सम्मान था जिसकी महिमा के आगे रावण जैसा तूफान भी थम गया। कल्पना कीजिए उस क्षण की, जब किसी राजा के दरबार में अचानक लंका का महाराज प्रवेश करता है। सभा में बैठे वीरों की सांसें थम जाती हैं, सबकी आंखें आश्चर्य में फैल जाती हैं। सबको लगता है कि आज कोई बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है। लेकिन रावण आगे बढ़ता है, बिना गर्व के, बिना चुनौती के, और अपनी पवित्र थाल को दोनों हाथों से बढ़ाकर उस राजा के चरणों में रख देता है। कौन था वह राजा? कौन था वह जिसकी ध्वजा के नीचे युद्ध भी शांति की शरण खोज ले? कौन था वह जिसकी मर्यादा इतनी ऊंची थी कि रावण जैसे अजय को भी झुकना पड़ा? तैयार हो जाइए, क्योंकि जो नाम आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों पर अमर हुई महानता की गूंज है। प्रिय दर्शक बंधु, इस संपूर्ण रहस्य के साथ ही साथ हम सबसे पहले एक दिव्य कथा के माध्यम से रावण की उन 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने कल युग के समस्त संसार को दिया था, जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है, जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और हमारे चैनल सनातन संस्कारम 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय में विराटपुर नाम का एक पवित्र नगर था। वहां बैरागी नाम के धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा का राज्य था। वे प्रजा के सच्चे रक्षक थे। उनके राज्य में लोग बहुत सुखी थे। कोई चोरी, छल, कपट या बेईमानी नहीं करता था। सब ईमानदारी और प्रेम से रहते थे। प्रजा चैन और सुख में रहती थी, क्योंकि राजा बैरागी का हृदय निर्मल था। वे केवल 12 वर्ष की छोटी उम्र में ही राजा बने थे। राजा के पिता का नाम जयदत्त था। बहुत वर्षों तक उनके घर संतान नहीं हुई। तब उन्होंने एक महात्मा की सेवा की। महात्मा उनकी सेवा से प्रसन्न होकर बोले, तुम्हें एक परम भाग्यशाली पुत्र होगा। उसका यश दूर दूर तक फैलेगा। लेकिन एक शर्त है, जब वह 12वें वर्ष में पहुंचे तब उसे राजा बनाना होगा। राजा जयदत्त ने यह वचन स्वीकार कर लिया। समय आने पर राजकुमार बैरागी का जन्म हुआ। माता पिता ने प्रेम और संस्कारों से उनका पालन किया। जब राजकुमार 12 वर्ष के हुए तो वचन निभाते हुए राजा जयदत्त ने उन्हें गद्दी सौंप दी और स्वयं रानी के साथ वन में एक कुटिया बनाकर भजन कीर्तन में लग गए। नवीन राजा बैरागी
प्रजा के सुख दुख में सदा साथ रहते। वे घमंड से दूर प्रेम और अपनापन से सबको मिलते। किसी को काका, किसी को ताऊ तो किसी को बाबा कहकर पुकारते। उनके इस सहज और स्नेहपूर्ण स्वभाव से प्रजा उन्हें अपना ही बेटा मानती। त्योहारों पर वे प्रजा को उपहार देते और उनके सुख में भागी बनते। समय बीतता गया और जब राजा 20 वर्ष के हुए तो उनके वफादार मंत्री युगल ने विवाह का सुझाव दिया। मंत्री ने कहा, पड़ोसी राजा कार्तिक की पुत्री विशाखा सुंदर है, परंतु कार्तिक हमारा शत्रु है, इसलिए उसके विषय में सोचना भी ठीक नहीं। हाँ, कनकपुर के राजा माघी की पुत्री कंचन अत्यंत सुंदर और गुणवान है। हमारा उनसे अच्छा संबंध है, इसलिए विवाह प्रस्ताव वहीं भेजना उचित होगा। राजा बैरागी ने सहमति दी और संदेशवाहक को भेजा। राजा माघी ने यह समाचार पाकर प्रसन्नता व्यक्त की और शीघ्र विवाह की इच्छा जताई। परंतु राजकुमारी कंचन ने संदेश भेजा, विवाह से पहले मैं स्वयं राजा बैरागी से मिलना चाहती हूं। राजा बैरागी ने तुरंत संदेशवाहक को भेजकर स्थान पूछवाया। उत्तर आया कि तीसरे दिन दोपहर में राज्य की सीमा पर स्थित जंगल के मंदिर में मिलना होगा। निर्धारित दिन राजा वहां पहुंचे और 1 घंटे प्रतीक्षा के बाद कंचन आई। राजा ने मन ही मन सोचा कि अब यह मेरी रानी बनकर मेरे महल की शोभा बढ़ाएगी। उन्होंने विनम्रता से पूछा, राजकुमारी, क्या आप मुझे पसंद करती हैं? कंचन ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैंने आपके गुण और प्रजा सेवा की चर्चा बहुत सुनी है, इसलिए आपको आदर देती हूं। परंतु पसंद का विषय हृदय का होता है। मेरे मन में किसी और के लिए प्रेम है जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। यदि विवाह कर भी लूं तो आपके साथ केवल मेरा शरीर रहेगा, मन नहीं। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मिलने आई। मेरे पिता मेरा विवाह आपसे कर देंगे, पर इससे ना आप सुखी होंगे ना मैं। आप चाहे तो मेरे पिता से कह सकते हैं कि आपको मैं पसंद नहीं। राजा ने धीरे से कहा, इतनी सुंदर राजकुमारी को मैं कैसे कह दूं कि वह मुझे पसंद नहीं है? ऐसा झूठा शब्द मेरे मुख से नहीं निकल सकता। राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यह बाहरी सुंदरता किस काम की जो केवल आंखों को भाए? ऐसी सुंदरता तो आप चित्र में भी देख सकते हैं। सच्ची सुंदरता मन की होती है। जब मेरा मन ही आपके लिए प्रेम और सम्मान से भरा नहीं है तो मैं आपके लिए एक निर्जीव देह के समान हूं, और फिर मृत शरीर की सुंदरता का क्या मूल्य? इसलिए आप मेरे पिता से कह दीजिए कि आपको मैं पसंद नहीं हूं। राजा ने विनम्रता से कहा, राजकुमारी, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं आपके पिता से अवश्य मिलूंगा, पर कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। मैं स्पष्ट कह दूंगा कि आप मुझे बहुत प्रिय हैं, परंतु आपका मन किसी और में लगा है। कृपा कर आपका विवाह उसी के साथ कर दिया जाए जिससे आपका हृदय जुड़ा है, क्योंकि इंसान का सुख उसी में है जिसे वह सच्चे मन से चाहता हो। राजा अपने नगर लौट आए और स्वयं राजा माघी के पास ना जाकर संदेशवाहक के हाथ संदेश भेजा, राजकुमारी मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन आप कृपा कर पहले उनकी पसंद जान लें और उनका विवाह उसी के साथ करें जिसे वे अपने हृदय से चाहती हूं। राजा माघी यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने राजकुमारी कंचन से कहा, तुमने अपने हाथों से एक सुनहरा अवसर खो दिया। राजा बैरागी जैसा धर्मनिष्ठ प्रजा भक्त और सच्चा पति तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जो अपनी प्रजा के दुख में दुखी हो जाए, वह अपनी रानी से कितना प्रेम करेगा, यह कोई माप नहीं सकता। लेकिन लगता है वह भाग्य तुम्हारे हिस्से में था ही नहीं। तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। यह प्रेम प्यार भी एक बुखार की तरह है, जो कुछ समय बाद उतर जाता है। जब यह मोह का पर्दा हटेगा तब तुम बहुत पछताओगी। उधर राजा बैरागी को राजकुमारी की बात सुनकर मन में दुख भी हुआ, पर संतोष भी कि उसने विवाह से पहले ही सच्चाई कह दी। यदि विवाह के बाद यह बात सामने आती तो यह दोनों के लिए दुर्भाग्य होता। राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, यदि आप कहें तो हरिपुर के राजा की कन्या सुशीला के पास संदेश भेजा जाए। वह गुणी और सुंदर है। राजा बैरागी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं मंत्री जी, अब किसी के पास संदेश मत भेजो। सबसे अच्छा होगा कि हम स्वयंवर में जाएं। स्वयंवर में जब कन्या अपनी इच्छा से वर्ण करती है, तभी यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका मन निर्मल और सच्चा है। पहले से यदि उसके मन में कोई और हो तो वह वहीं उसी को चुन लेगी। आप केवल यह पता करें कि कहां कहां और कब कब स्वयंवर है, हम वहीं जाएंगे। इसके बाद भी राजा बैरागी का मन उदास रहने लगा।
मंत्री युगल ने कहा, महाराज, आपकी उदासी चेहरे से साफ झलक रही है। आप महल से बाहर निकलें, पहले की तरह प्रजा के बीच जाएं, जंगल में शिकार को जाएं, इससे मन लगा रहेगा और विवाह की चिंता मत कीजिए। मैं उसकी व्यवस्था में लगा हूं। मैंने कई राजाओं के पास संदेश भेजा है कि कहां और कब स्वयंवर हो रहे हैं। राजा बैरागी ने शांत और सरल स्वर में कहा, मंत्री जी, आप जानते हो मैं शिकार नहीं करता। मुझे जीव हिंसा से बहुत घृणा है। मेरे मन को यह पाप का काम लगता है। मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप शिकार को नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप वन भ्रमण तो कर ही सकते हो। इससे आपको यह भी देखना होगा कि कहीं हमारे जंगल में अवैध कटाई तो नहीं हो रही, कहीं हमारे वन रक्षक प्राणियों को कष्ट तो नहीं दे रहे। साथ ही यह भी पता चलेगा कि वे अपना धर्म निभा रहे हैं या केवल वेतन ले रहे हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारी इच्छा है तो मैं जंगल जाऊंगा। तुम केवल मेरे मंत्री ही नहीं, मेरे मार्गदर्शक भी हो। पिता के जाने के बाद तुमने ही मेरा पालन एक पिता की तरह किया। एक नासमझ बालक को तुमने योग्य राजा बनाया। तुम्हारी हर बात में कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। अब इस जंगल की बात का रहस्य भी वहीं जाकर पता चलेगा। दूसरे दिन राजा वन भ्रमण को निकले। चलते चलते वे तिलकपुर राज्य की सीमा तक पहुंच गए। तिलकपुर का राजा कार्तिक उनका शत्रु था। दोनों राज्यों में न व्यापार था न मेलजोल। यह बैर पुराने समय के एक जंगल को लेकर था जो पहले विराटपुर में था। कई बार युद्ध हुआ पर कार्तिक उसे जीत ना सका। फिर भी समय समय पर अतिक्रमण की चेष्टा करता। सीमा पर राजा ने देखा एक शिकारी तेजी से एक हिरण का पीछा कर रहा है। हिरण राजा के पास से निकला। राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, सावधान, यदि तुमने इस हिरण पर बाण चलाया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। हमारे राज्य में जीव हिंसा निषिद्ध है। शिकारी ने उत्तर दिया, बड़ा अच्छा नियम है आपका। जानवर को मारना पाप है पर मनुष्य को मारना पाप नहीं। यह कैसी नीति है? राजा उसके वचन सुनकर चुप रह गए, क्योंकि कहीं ना कहीं यह बात सही थी, पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसकी वाणी स्त्री जैसी क्यों है। तभी शिकारी ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। राजा ने देखा वह एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करना, मैंने आपको पुरुष समझकर कठोर वचन कह दिए। हमारे राज्य में स्त्री का अपमान भी वर्जित है। यहाँ स्त्री को माता के समान पूजा जाता है। भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जहाँ श्री कृष्ण की पूजा होती है, वहीं घर घर में स्त्री की भी पूजा होती है। बेटा माता की पूजा करता है, भाई बहन की पूजा करता है। वह राजकुमारी बोली, मुझे आपके राज्य की यही परंपरा बहुत प्रिय है। मैं सोचती हूँ कि आपके राज्य की होकर रहूं। आप कहें तो मैं आज से ही अहिंसा का व्रत ले लूं। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि होश में कभी एक चींटी तक की हत्या नहीं करूंगी। राजा ने कोमल स्वर में कहा, यह विचार बहुत उत्तम है, पर मेरे कहने से क्यों करोगी? पहले यह बताओ आप कौन हैं? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कौन नहीं जानता। मैं राजा कार्तिक की पुत्री विशाखा हूं। मैंने आपको कभी देखा नहीं, पर पहचान लिया कि आप ही राजा बैरागी हैं। जैसा आपका नाम वैसा ही आपका स्वभाव। मैंने आपकी प्रशंसा सुन सुनकर अपने मन में आपको ही स्थान दिया है। आप मेरी पहली और आखिरी पसंद हैं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, आप कैसी बातें करती हैं? हमारे राज्यों में तो घोर शत्रुता है, फिर आप मुझे क्यों पसंद करती हैं? राजकुमारी ने भावुक होकर कहा, महाराज, यह तो मैं भी नहीं जानती। दिल का मामला है, यह दुश्मनी करना नहीं जानता। यह या तो अपने प्रिय को पा लेता है या टूट जाता है, पर किसी का अनिष्ट नहीं करता। राजा ने संतोष के साथ कहा, आपकी बात मेरे हृदय को छू गई है। आपका मन कितना निर्मल है। मैं तो चाहता हूं कि आप मेरी रानी बने, परंतु यह संभव दिखता नहीं राजकुमारी। विशाखा ने शांत स्वर में कहा, राजन, किंतु परंतु और लेकिन जैसे शब्द वे लोग कहते हैं जिनके मन में विश्वास नहीं होता। जिसे अपने ऊपर भरोसा हो वह अपनी हर मनचाही चीज पा सकता है। राजा ने नम्रता से कहा, आपकी बात सही है। अब हम यहां से चलते हैं। कल फिर मिलेंगे जंगल वाले मंदिर में और तय करेंगे कि आगे क्या करना है। दूसरे दिन राजा जंगल के मंदिर पहुंचे, पर राजकुमारी विशाखा नहीं आई। राजा दिन भर प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन वे नहीं आई। राजा सोचने लगे, भला वह क्यों आती? अपने मधुर वचनों के जादू से तो वह मुझे मूर्ख बना गई। मैं ही भोला था,
जो उसकी बातों पर विश्वास कर बैठा। दुश्मन की बेटी भला कभी दुश्मन के बेटे से प्रेम कर सकती है? वह भी छल करने वाली है, और यह पहली बार नहीं है। राजकुमारी कंचन ने भी पहले मेरी बहुत प्रशंसा की, मुझे खुश किया, फिर मेरा हृदय तोड़ दिया। यह राजकुमारियां कितनी कठोर और चतुर होती हैं। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि किसी राजकुमारी से विवाह नहीं करूंगा। यदि प्रजा की कोई कन्या होगी तो वह इसे अपना सौभाग्य मानेगी, मेरा आदर करेगी, उसमें घमंड भी नहीं होगा। राजा ने मन बना लिया और मंत्री से कहा, मंत्री जी, अब आप प्रजा में से ही रानी की तलाश करें। मंत्री युगल ने धैर्य से कहा, राजन, आप व्यर्थ में दुखी हो रहे हैं। यदि मिलने से पहले यह कहते तो मैं भी यही सलाह देता, लेकिन आप राजकुमारी विशाखा को वचन दे चुके हैं, वह आपसे नहीं मिली। इसका कारण धोखा नहीं बल्कि मजबूरी हो सकता है। वह स्त्री है, आपके समान स्वतंत्र नहीं है। स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं। कोई भी माता पिता, चाहे वह राजा हो या गरीब, अपनी कन्या को ऐसे समय घूमने की अनुमति नहीं देते। यह तो प्रभु की कृपा थी कि वह आपसे मिली और अपने मन की बात कह गई, लेकिन यह उम्मीद मत रखिए कि वह हर वादा तुरंत पूरा कर सके। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि राजकुमारी विशाखा को कार्तिक के बंधन से निकालकर अपने महल लाएं। हाँ, यह भी हो सकता है कि यह आसान ना हो, आपको युद्ध तक भी जाना पड़ सकता है। राजा कार्तिक खुद युद्ध छेड़ सकता है, आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा। राजा ने गंभीरता से कहा, मंत्री जी, यह तो बड़ी विपत्ति है। विवाह करते करते बात युद्ध तक पहुंच रही है। मंत्री ने सहज भाव से कहा, महाराज, इसमें कोई नई बात नहीं है। राजाओं का जीवन तो संघर्षों से भरा होता है। कभी अपनी दुश्मनी के कारण युद्ध, कभी मित्र या संबंधी के कारण युद्ध, कभी स्वाभिमान की रक्षा के लिए तो कभी अपने अस्तित्व के लिए। राजा का जीवन लड़ाई से ही चलता है, इसलिए हर समय तैयार रहना ही राजा का धर्म है। राजा का मन अब राजकुमारी के प्रति बदल चुका था। उसे विश्वास हो गया कि हो सकता है वह किसी संकट में फंस गई हो और वचन निभाने में असमर्थ हो, पर वह कभी बेवफा नहीं हो सकती। राजा दूसरे दिन भी जंगल में गया, तीसरे दिन भी गया, पर राजकुमारी नहीं आई। तब राजा ने एक गुप्तचर भेजा कि वह जाकर राजकुमारी विशाखा की खबर लाए। वह किस अवस्था में है और इस समय कहाँ है? गुप्तचर 2 ही दिन में लौट आया और राजा से बोला, महाराज, राजकुमारी को उसके शयन कक्ष में नजरबंद कर दिया गया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि राजा कार्तिक के गुप्तचर ने उसे जंगल में आपसे बात करते हुए देख लिया था। यह खबर राजा कार्तिक तक पहुंची तो वह क्रोधित हो उठा और उसने राजकुमारी को उसके कक्ष में बंद कर दिया। अब वह स्वयंवर के दिन ही बाहर निकलेगी और यह भी निश्चित हो चुका है कि वह वरमाला डूंगरपुर के राजा कालिका के गले में ही डालेगी। राजा कालिका पहले से 7 रानियों के स्वामी हैं। उनके 16 राजकुमार हैं, जिनमें से आधे विवाह योग्य हो चुके हैं। फिर भी राजा कालिका स्वयं विवाह करेंगे, न कि अपने पुत्रों का। यह सुनकर राजा बैरागी का हृदय व्याकुल हो उठा। वह सोचने लगा, यह तो भारी अन्याय है। कैसा पिता है कार्तिक जो अपनी बेटी का विवाह एक बूढ़े से कराना चाहता है जिसके पास पहले से 7 रानियां हैं। अगर यही करना था तो स्वयंवर का दिखावा क्यों? राजा बैरागी ने आज तक कोई युद्ध नहीं लड़ा था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कार्तिक को युद्ध के लिए ललकारे या किसी तरह राजकुमारी को छुड़ाए। उधर राजा कार्तिक की रानी अपनी बेटी से असीम प्रेम करती थी। जब उसने सुना कि बेटी का विवाह कालिका से तय हुआ है तो उसका हृदय कांप उठा। उसने सोचा, यह तो घोर अन्याय है। बूढ़े से विवाह, जिसके पहले से 7 रानियां हों, यह तो बेटी का जीवन नष्ट करना है। राजा तो जैसे पागल हो गया है। रानी ने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को इस अन्याय से बचाएगी। वह अवसर की प्रतीक्षा करने लगी कि किस तरह उसे शयन कक्ष से बाहर निकाले। राजा कार्तिक ने राजकुमारी के कक्ष के चारों ओर बहुत कड़ा पहरा लगा रखा था। एक एक कदम पर सैनिक तैनात थे। स्वयं रानी भी राजकुमारी से नहीं मिल सकती थी। फिर भी रानी ने एक उपाय सोच लिया। उसने राजकुमारी की दासी को अपने पास बुलाया। दासी रोज 2 बार ही राजकुमारी को खाना देती थी। पहले राजकुमारी को दिन में 5 बार मनचाहा भोजन मिलता था, पर अब केवल 2 बार बहुत साधारण भोजन दिया जाता था। रानी ने दासी को पास बुलाकर धीरे से पूछा, राजकुमारी कैसी है? पहले से दुबली हो गई होगी। दासी ने उदासी से कहा,
महारानी राजकुमारी की हालत बहुत खराब है। वह लगातार रो रही है। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं जिससे वह अपनी पीड़ा समाप्त कर सके। वह जीते जी मर चुकी है। उसका आत्मविश्वास टूट चुका है। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, दासी, तुम्हें एक बलिदान देना होगा। आज रात जब तुम खाना लेकर जाओ तो राजकुमारी को समझाकर अपने वस्त्र पहना देना और तुम राजकुमारी के वस्त्र पहन लेना। तुम कमरे में रह जाना और राजकुमारी दासी बनकर बाहर निकल जाएगी। फिर वह महल से भी निकल जाएगी। उसे कहना कि वह राजा बैरागी के पास चली जाए और वहीं गुमनाम जीवन जिए। दासी घबरा कर बोली, महारानी, फिर मेरा क्या होगा? राजकुमारी को भगाने के अपराध में तो मुझे मृत्यु दंड मिल जाएगा। रानी ने शांत भाव से कहा, अपना बुद्धि विवेक लगाना, अपने कपड़े दोहरे पहनकर जाना, एक जोड़ा राजकुमारी को दे देना, दूसरा खुद पहने रहना। राजकुमारी के निकलने के 1 घंटे बाद तुम कमरे से बाहर निकलना। किसी को शक नहीं होगा। रात के पहरेदार अधिकतर नशे में रहते हैं। उन्हें पिछले 1 घंटे की बात याद भी नहीं रहती। दासी ने श्रद्धा से कहा, महारानी, मैं राजकुमारी के लिए यह जोखिम उठाऊंगी और आगे आगे मुझे क्या करना है वह भी समझ गई हूं। रात होने पर दासी खाना लेकर राजकुमारी के पास गई। राजकुमारी ने खाना खाने से मना कर दिया। दासी ने धीरे से कहा, पागल मत बनो, खाना खा लो। हमें रात में लंबा सफर करना है। भूखे सफर नहीं कर सकोगी। मैं सब इंतजाम कराई हूं और मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहाँ जाना है यह आप जानती हैं। मुझसे मत पूछो, बस जल्दी खाना खाओ, मेरे कपड़े पहन लो और महल के पीछे वाले बरगद के पेड़ के पास मेरा इंतजार करो। उसके खोखल में मैंने 2 तलवारें छुपा रखी हैं। जैसे ही मैं आऊंगी हम दोनों निकल पड़ेंगे। राजकुमारी ने कभी सोचा भी नहीं था कि दासी इतनी वफादार हो सकती है। उसने तो हमेशा उसे डांटा था, डराया था। उसके मन में शंका आई, कहीं यह मेरे पिता की कोई चाल तो नहीं। वह खाना खाते खाते रुक गई और बोली, यह विचार तुझे किसने दिया? यह तेरी सोच नहीं हो सकती। दासी बोली, यह रानी मां की सोच है। एक मां अपनी संतान का कभी बुरा नहीं चाहती। उन्होंने ही मुझे ऐसा करने को कहा है। अब बहस मत करो, बाद में बात कर लेंगे। पहले यहां से निकलना जरूरी है। राजकुमारी ने दासी के कपड़े पहने और बिना किसी रोक टोक महल से बाहर निकल गई। आधे घंटे बाद दासी भी राजकुमारी के कमरे से बाहर निकली। दरवाजे पर खड़े एक सैनिक ने अपने साथी से कहा, यह दासी 2 बार बाहर कैसे निकल गई? अभी तो कुछ देर पहले निकली थी, वापस आई भी नहीं कि फिर चली गई। दूसरा सैनिक हंसकर बोला, तुझे तो नशा करना भी नहीं आता। मैं कहता हूं थोड़ा थोड़ा पिया कर। तू तो हद कर देता है। अब तुझे एक दासी 2-2 दिखाई दे रही है। मुझे तो एक ही दिख रही है और अब तो वह जा भी चुकी है। दोनों सैनिक आपस में बहस करने लगे। दासी जल्दी से बरगद के पेड़ के पास पहुंची जहां राजकुमारी उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने पेड़ के खोखल से तलवारें निकाली। अब उन्हें घोड़े की जरूरत थी, पर महल के अस्तबल में जाना कठिन था। उसी समय बरगद के पास एक लंगड़ी घोड़ी बैठी थी जो राजा के काम की नहीं थी और उसे छोड़ दिया गया था। वही घोड़ी उस समय राजकुमारी के लिए ईश्वर का दिया हुआ वरदान बन गई। राजकुमारी और दासी एक ही घोड़ी पर बैठकर निकल पड़ी। वह लंगड़ी घोड़ी जिस पर 2 साल से किसी ने सवारी नहीं की थी, मानो पंख लगाकर उड़ने लगी। वह हवा की तरह दौड़ती हुई सीधे विराटपुर के जंगल में प्रवेश कर गई। अब उन्हें तिलकपुर के सैनिकों से कोई भय नहीं था, क्योंकि तिलकपुर के सैनिक विराटपुर में कदम भी नहीं रख सकते थे। भोर होते होते राजकुमारी दासी के साथ विराटपुर पहुंच गई। उन्होंने लंगड़ी घोड़ी को नगर के बाहर छोड़ दिया और महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गई। द्वारपाल ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि स्त्रियों के लिए राज दरबार में प्रवेश निषिद्ध नहीं था। राजकुमारी धड़ाते कदमों से भीतर गई। उसी समय राजा बैरागी दरबार में बैठे थे। अचानक राजकुमारी को सामने देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए और उनके हृदय में आनंद उमड़ पड़ा कि बिना किसी परिश्रम के राजकुमारी स्वयं उनके महल में आ पहुंची है। राजा ने तुरंत राजकुमारी और दासी को अपने शयन कक्ष में ले जाकर कहा, आपका यहां आना बहुत शुभ हुआ। यदि आप स्वयंवर के दिन तक प्रतीक्षा करती तो भयंकर युद्ध होता। अनेक निर्दोष लोगों का रक्त बह जाता, अनेक सैनिक प्राण गंवा बैठते। लेकिन मुझे आश्चर्य है, आप यहां तक पहुंची कैसे? राजकुमारी ने विनम्र स्वर में कहा,
मेरी माता ने मुझे इस कठिनाई से बाहर निकलने में सहायता की है और यह दासी मेरे लिए बहन से भी बढ़कर है। आज से यह मेरी दासी नहीं, मेरी बहन है। राजा बैरागी ने गंभीरता से कहा, राजकुमारी, अब राजा कार्तिक और राजा कालिका आपको पागलों की तरह खोजेंगे। इस समय आपको गुमनाम रहकर मेरे महल में कई वर्षों तक रहना होगा। यदि उन्हें पता चल गया कि आप मेरी रानी हैं, तो वे अवश्य आक्रमण करेंगे। कार्तिक एक अहंकारी राजा है, उसके लिए संबंधों से अधिक घमंड का महत्व है। यदि आप उससे अभी मिली तो वह आपको अपमानित करने में भी संकोच नहीं करेगा, भले ही आप उसकी बेटी हैं। राजकुमारी ने सहज भाव से कहा, मैं मंजिल तक पहुंच चुकी हूं। अब आगे क्या करना है, कैसे रहना है और कब विवाह करना है, यह सब आप तय करें। स्त्री तभी तक असुरक्षित रहती है जब तक अपने पति के घर नहीं पहुंच जाती। एक बार पति के घर पहुंचने पर उसका भय समाप्त हो जाता है। अब मैं निश्चिंत हूं। राजा ने मंत्री से परामर्श किया और तुरंत राजकुमारी से विवाह कर लिया। वह अब महल की महारानी बन गई। उधर राजा कार्तिक हैरान था। इतनी कड़ी पहरेदारी के बावजूद राजकुमारी कैसे भाग गई? उसे किसने भगाया? किसी ने ना किसी ने उसकी मदद जरूर की होगी। और यदि इतने सैनिक उसकी सहायता में लग गए तो क्या वे सभी उसी के पक्ष में हैं? अगर मैं राजा बैरागी पर आक्रमण करूं और यह सैनिक युद्ध के समय पलट गए तो हार निश्चित है। वह राजा कालिका के पास गया और बोला, आप मेरी मदद करें, मुझे राजा बैरागी पर आक्रमण करना है। वह मेरी बेटी को भगा कर ले गया है। राजा कालिका ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। मेरे बेटे अपनी अपनी माताओं के साथ मिलकर पहले से ही महल में कलह कर रहे हैं। मेरे सैनिक भी कई गुटों में बंट गए हैं। मैं कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे भी मैं भागी हुई राजकुमारी से विवाह नहीं करना चाहता। अच्छा हुआ वह आपके महल से भागी। मेरे महल से भागती तो मेरी नाक कट जाती। राजा कार्तिक निराश मन से महल लौट आया। उस समय अवसर पाकर रानी ने कोमल स्वर में समझाया, महाराज, क्रोध करने से अब आप राजकुमारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि अपना ही राज्य खो देंगे। हमारी एक ही पुत्री है और इस राज्य का कोई और वारिस नहीं है। एकमात्र राजकुमारी को छोड़कर आपकी विवशता है कि उसके आगे झुकना पड़ेगा, वरना राज्य पर किसी और का अधिकार हो जाएगा। मेरी बात माने तो अभी शांत हो जाए। समय आने पर मैं स्वयं बेटी को मना लूंगी। वह इस समय विराटपुर की महारानी है और अपने उचित स्थान पर पहुंच चुकी है। राजा ने रानी से कहा, मुझे विराटपुर से पुरानी दुश्मनी है। रानी ने दृढ़ता से कहा, मूर्खता मत कीजिए। बेटी ने बिना लड़ाई के युद्ध जीत लिया है। सोचिए, अगर आप लड़कर विराटपुर पर कब्जा करते तो बाद में बेटी वहीं की राज संभालती। पर यह संभव होता, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। अब बिना युद्ध के वह महारानी बन गई है। आपको प्रसन्न होना चाहिए। राजा कार्तिक ने गंभीर होकर कहा, महारानी, आपने बड़ी बात कह दी। इस पर मैंने कभी विचार ही नहीं किया। मैं सचमुच बहुत भूल कर रहा था। राजकुमारी ने सारे विवाद ही समाप्त कर दिए, पर अब वह मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। मैं क्या करूं? रानी ने शांत भाव से कहा, बस मौन रहिए। समय सबसे बड़ा उपचारक है। धैर्य रखने वाले के बिगड़े काम को भी समय सुधार देता है। राजा कार्तिक मौन होकर शासन करने लगा। रानी ने अपनी बेटी को संदेश भिजवा दिया, निर्भय होकर राज्य करो। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। जो ऊंचा था अब नीचे झुक गया है। इधर रानी विशाखा राजा बैरागी के साथ रहने लगी। वह अत्यंत सुंदर और गुणवान रानी थी। राजा उससे बहुत प्रेम करते थे और उसे अपने से दूर नहीं रखते थे। रानी विशाखा भी अत्यंत धार्मिक थी, इसलिए राजा ने उसके लिए एक भव्य मंदिर बनवाया। दोनों साथ में वहां पूजा करने जाते, कभी कभी रानी अकेले भी जाती। इस प्रकार समय सुखपूर्वक बीत रहा था। उधर कंकड़पुर नामक एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों बड़े आलसी और निकम्मे थे। कोई काम नहीं करते थे। वे अपने माता पिता के इकलौते संतान थे, इसलिए माता पिता ने उनकी कमियों पर पहले ध्यान नहीं दिया। गांव में वे छोटी मोटी चोरी करते तो माँ बाप अनदेखा कर देते, पर जब गांव वालों ने उनकी पिटाई शुरू की तो वे डर गए और अपने ही घर में चोरी करने लगे। वे बर्तन सामान बेच देते और माता पिता से झगड़ते। आखिरकार माता पिता ने गांव वालों के साथ मिलकर उन्हें गांव से निकालने का निश्चय किया। गांव वालों ने मशाल लेकर उन्हें गांव से बहुत दूर भगा दिया। वे दोनों चोर भटकते हुए विराटनगर पहुंचे। जब उन्होंने बड़े बड़े महल देखे
तो उनकी आंखों में लालच आ गया। पहले दिन उन्होंने छोटी चोरी की, लेकिन दूसरे दिन बड़ा शिकार ढूंढने लगे। उस समय रानी विशाखा मंदिर में पूजा कर रही थी। दोनों चोरों की नजर रानी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके गले में सोने का हार है। वे सोचने लगे, यह कोई अमीर स्त्री है, अगर इसका हार ले लें तो महीनों का खर्च निकल आएगा। रानी पूजा में मग्न थी। चोरों ने मौका पाकर हार छीन लिया और भाग गए। उन्हें यह पता नहीं था कि यह नगर की महारानी है। वे तो उसे किसी धनवान सेठानी समझ बैठे। जब रानी के सैनिकों को पता चला कि महारानी का हार चोरी हो गया है, तो वे घबरा गए और चोरों की तलाश में दौड़ पड़े। रानी महल लौटी और राजा को घटना बताई। राजा क्रोधित हो गए और सेनापति को आदेश दिया, उन चोरों को जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़ो। इसके लिए हजारों सैनिक भेजो। नगर के सभी द्वार बंद कर दो। हर व्यक्ति की तलाशी लो। जो भी उन्हें पकड़ेगा या पकड़वाएगा, उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी, चाहे वह सैनिक हो या नगरवासी। राजा ने उन चोरों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। इनाम की लालच में नगर और गांव के लोग भी खोज में लग गए। हर कोई चाहता था कि वह चोर को पकड़ ले और इनाम पा ले, पर दोनों चोर बड़े चालाक थे। सैनिकों के फैलने से पहले ही वे नगर छोड़ चुके थे। यह समाचार आग की तरह गांव गांव फैल गया कि 2 चोरों ने महारानी के गले का हार छीन लिया है और राजा उन्हें पकड़ने वाले को 500 स्वर्ण मुद्राएं देगा। यह बात जब चोरों ने भी सुनी तो उनके होश उड़ गए। जिसे वे एक अमीर सेठानी समझ रहे थे, वह तो महारानी निकली। वे सोचने लगे, ये तो अच्छा हुआ कि गांव के लोग हमें पहचानते नहीं, वरना इनाम के लालच में हमें मृत्यु दंड दिला देते। वे जल्दी से नगर से निकलकर जंगल में जा छुपे। अनजाने में उन्होंने बहुत बड़ा संकट मोल ले लिया था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सोचते, अगर सैनिकों ने पकड़ लिया तो मृत्यु निश्चित है। दोनों हार को जंगल में छुपाकर इधर उधर घूमने लगे, पर जंगल में मिलने वाले चरवाहे और लकड़हारे भी चोरों की चर्चा कर रहे थे। चरवाहा बोला, अगर मुझे चोर मिल जाए तो मैं लाठी से उसका हाथ पैर तोड़कर घसीटते हुए दरबार ले जाऊं। लकड़हारा बोला, राजा ने तो मुर्दा पकड़ने का भी कहा है, तो मैं अपनी कुल्हाड़ी से उन्हें गीली लकड़ी की तरह काट डालूं और गठरी बांध कर ले जाऊं। अब दोनों चोरों को हर तरफ मौत ही नजर आ रही थी। उन्होंने समझ लिया कि बच निकलना कठिन है। तभी एक चोर ने कहा, हम साधु बन जाते हैं। साधु से कोई सवाल नहीं करता, न प्रजा न सैनिक। जब हम साधु बन जाएंगे तो हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। दोनों ने कपड़े बदलकर साधु का भेष धारण किया और जंगल में एक कुटिया बना ली। राजा के सैनिक जंगल का कोना कोना छान मारे, पर चोर ना मिले। नगर और गांव में भी खोज हुई, पर सफलता ना मिली। राजा ने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक चोर और महारानी का हार नहीं मिलेंगे, मैं रनिवास नहीं जाऊंगा। रानी ने समझाया, प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? बिना प्रतिज्ञा के भी चोर को ढूंढा जा सकता है। राजा बोले, नहीं, अब जो प्रतिज्ञा कर ली है उससे नहीं फिरूंगा। 1 महीने में चोर को पाताल से भी निकाल लाऊंगा। राजा ने पूरी शक्ति लगा दी, पर महीनों बीत गए और चोर पकड़ में ना आए। उधर दोनों नकली साधु जंगल में बस गए। पहले वे फलों पर गुजारा करते, फिर राहगीरों को लूटने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने लोगों को धर्म का भय दिखाकर ठगना शुरू कर दिया। कोई उनसे प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर ठगा जाता। भोले लोग उन्हें पहुंचा हुआ महात्मा मानने लगे। जंगल के पास ककारियां गांव था। वहां एक ब्राह्मण अकेला रहता था। उसका घर टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें जजर दरवाजा लगा था। उसने जीवन भर में धीरे धीरे 100 स्वर्ण मुद्राएं जमा की थीं। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा, अब जीवन के कितने दिन शेष हैं, अभी तीर्थ यात्रा कर लूं, वरना जाओ अपना मोहरों की थैली गड़े हुए स्थान से निकाल लो। क्या है, हम बिना भरोसे के किसी को सामान नहीं लौटाते। एक साधु रानी को सुनारिन समझकर बोला, सेठानी जी, आप स्वयं देख लो, हम किसी के धन पर हाथ नहीं लगाते। आप भी एक घड़ा खोदकर अपना संदूक जमीन में छुपा दो, हम उसकी रखवाली करते रहेंगे। तभी ब्राह्मण ने अपनी मोहरों की थैली निकाल ली। उसी समय योजना के अनुसार रानी का नौकर वहां आ पहुंचा और बोला, मालकिन, जल्दी घर चलिए, सेठ जी घर लौट आए हैं। अब आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। रानी ने अपनी गहनों की संदूक नौकर को दे दी, फिर 3 बार ताली बजाई।
ताली की आवाज सुनते ही रानी के सैनिकों ने दोनों साधुओं को चारों ओर से घेर लिया। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, अरे लुटेरों, ठीक से पहचानो मैं कौन हूं। वह हार कहां है जिसे तुम दोनों ने मुझसे छीना था। दोनों भयभीत होकर रानी का हार जमीन से निकालकर रानी को दे दिए। सैनिकों ने तुरंत दोनों को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़िए और रनिवास में चलिए। व्यर्थ की प्रतिज्ञा राजाओं को शोभा नहीं देती। राजा को भी यह बात समझ में आई कि वह तो स्वयं को और रानी को कष्ट दे रहे थे। प्रतिज्ञा से चोर नहीं पकड़े जाते। फिर राजा और रानी प्रसन्न होकर महल में साथ रहने लगे। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम रावण की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जो उन्होंने कलयुग के समस्त संसार को दिया था, जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख, अहंकार, जिद और स्त्री सम्मान में रावण बोल रहा हूं। मेरा अंत देखकर भी यदि कोई ना समझे तो वह अंधा है। मेरा अहंकार मेरी हार बना। मैंने शक्ति को धर्म समझ लिया। मैंने अपनी जिद को न्याय मान लिया। इसी जिद में मैंने एक स्त्री का अपमान किया और सारी लंका जल उठी। कलयुग के लोगों सुनो, शक्ति अच्छी है, पर शक्ति का सिर तभी ऊंचा है जब उसके चरणों में करुणा हो। जिस दिन शक्ति से करुणा हटती है उसी दिन शक्ति राक्षस बन जाती है। अब इसी कथा को देखो जो तुमने सुनी। राजा कार्तिक अपनी जिद में फंस गया। बेटी का मन पूछे बिना बूढ़े राजा से विवाह ठान लिया। यह जिद रावण की जिद जैसी थी। इससे क्या हुआ? घर का सुख गया, राज्य में भय फैला, मां का हृदय रोया, बेटी का मन टूट गया। पर जब कार्तिक ने अहंकार छोड़ा, मौन लिया, तब विपत्ति टली और शांति लौटी। समझो, स्त्री वस्तु नहीं, वह मान है, वह कुल की लाज है, वह धर्म की रेखा है। जहां स्त्री रोती है वहां देवता नहीं ठहरते। हे कलयुग के मनुष्यों, अपनी बेटियों की इच्छा सुनो। विवाह देह का नहीं, मन का बंधन है। मन जहां नहीं वहां गृह भी श्मशान बन जाता है। सुंदरता केवल चेहरे पर नहीं, सुंदरता मन की सरलता में है, जैसा विशाखा ने कहा। राजा बैरागी ने मन की सुंदरता को पहचाना, इसीलिए राज्य भी बचा और धर्म भी खड़ा रहा। जो पुरुष स्त्री की इच्छा को आदर देता है वही सच्चा वीर है। जो पिता बेटी की हंसी बचा लेता है वही सच्चा राजा है। याद रखो, अहंकार आग है, जिद उसका धुआं है और स्त्री का अपमान उस आग में तेल है। इन तीनों को छोड़ दो। विनम्रता लो, सहमति लो, करुणा लो, तभी घर स्वर्ग होगा, राज्य अयोध्या होगा, मन सीता सा पवित्र होगा और कुल की नाव पार लगेगी। दूसरी सीख, सत्य, बुद्धि और प्रतिज्ञा का धर्म। मेरी एक और भूल सुनो। मैंने कुटिल चाले चलकर विजय चाही। छल से मिला लाभ टिकता नहीं। मैंने अपने मंत्रियों की चाटू बातें सुनकर सत्य छोड़ दिया। सत्य छोड़ा तो लक्ष्मण का बाण मेरे हृदय में आ लगा। कलयुग के लोगों, यह मत समझो कि केवल प्रतिज्ञा लेना ही धर्म है। प्रतिज्ञा तब धर्म है जब वह सत्य और करुणा से जुड़ी हो। अंधी प्रतिज्ञा पत्थर है जो अपने ही पांव पर गिरती है। कथा में राजा ने कहा, जब तक चोर ना मिले मैं रनिवास ना जाऊं। यह जिद प्रतिज्ञा बनी। इससे किसका भला हुआ? न रानी का, न राजा का, न प्रजा का। रानी ने समझाया, व्यर्थ की प्रतिज्ञा शोभा नहीं देती। जब राजा ने बुद्धि पकड़ी, योजना बनी, सच्चाई सामने आई, चोर पकड़े गए, हार लौटा, राज्य में शांति आई। यही धर्म है, सत्य, बुद्धि और करुणा का संग। मेरे समय में भी यही हुआ। जब वानरों ने सेतु बनाया, वह केवल बल से नहीं बना, वह नीति, धैर्य और मिल बैठकर बना। राम का धर्म यही था, पहले विवेक, फिर प्रयास, फिर विजय। इसलिए कलयुग के लोगों, काम में बुद्धि लगाओ, शपथ में करुणा जोड़ो और न्याय में शीघ्र क्रोध नहीं, धैर्य रखो। सत्य की एक और पहचान, जो बात मन को कठोर लगे पर अंत में सबका भला कर दे, वही सत्य है। विशाखा ने कठोर सत्य कहा, मेरे मन में किसी और के लिए प्रेम है। यह सुनना कठिन था, पर इसी से 2 जीवन टूटने से बच गए। जो नेता, जो पिता, जो पति, जो राजा सत्य सुन लेता है, वह घर भी बचाता है, राज्य भी। याद रखो, प्रतिज्ञा का मणि तभी चमकता है जब उसकी जड़ सत्य में ढंसी हो। जड़ उखड़ी हो तो मणि मिट्टी बन जाता है। इसीलिए शपथ से पहले सत्य, आदेश से पहले विवेक, दंड से पहले संवाद, यही धर्म है। यही मेरी हार से निकली सीख है।
तीसरी सीख सच्चे साधु और ढोंगी भेष सत्संग की परीक्षा मेरी तीसरी भूल। मैंने भी भेष और झूठ का सहारा लिया और झूठ ने मुझे ही निगल लिया। मारीच स्वर्ण मृग बनकर छल करने गया। छल से सीता अपहृत हुई, पर अंत में वही छल मेरे लिए विष बन गया। भेष सुंदर हो सकता है पर भाव छिपते नहीं। कलयुग में भेष बहुत मिलेंगे। कपड़े साधु के मन, लोभ का वचन भक्ति के भीतर लालच का। इन्हें पहचानना ही सत्संग है। कथा में दो चोर साधु बन गए, कुटिया बना ली, जटा बांध ली, चेले बन गए, जप के नाम पर ठगी करने लगे। भोले लोग उन्हें महात्मा मान बैठे। एक अकेला ब्राह्मण अपनी जीवन भर की कमाई उनके पास रखाया, उन्होंने मारकर हरा लिया। पर देखो, जब सच्ची बुद्धि और धर्म साथ आए, रानी ने नीति बनाई, दया भी रखी, न्याय भी किया, तो ढोंग का मुखौटा गिर गया, हार भी मिला, दंड भी मिला और राज्य में विश्वास भी लौटा। तो कलयुग के लोगों, सत्संग की 3 कसौटियां याद रखो। 1, त्याग की कसौटी। सच्चा साधु लेने नहीं देने आता है। जो माया से दूर कहकर माया पर कब्जा करे वह ढोंगी है। 2, पारदर्शिता की कसौटी। सच्चे जन छिपाते नहीं बताते हैं, कहाँ रखा, कैसे रखा, किस लौटा का विधान है। जो बात घुमा दे वह संदिग्ध है। 3, परहित की कसौटी। सच्चा सज्जन तुम्हारे 2 हक का भार बांटेगा। जो तुम्हारे डर को बढ़ाए और लाभ कमाए वह राक्षस मन वाला है, चाहे वस्त्र साधु का हो। और हाँ, जीव दया भी यहीं से जुड़ती है। राजा बैरागी ने जंगल में जीव हिंसा रोकी। धर्म वही है जहां प्राणों का मान है। जो सरल प्राणी की जान बचा ले वही साधु है। जो निर्बल को डराकर सोना खींच ले वह ढोंगी है, चाहे सिर पर कितनी जटा रखे। याद रखो, भेष बदलकर बचा जा सकता है, पर ईश्वर की दृष्टि से नहीं। ढोंग देर तक चलता है, दूर तक नहीं चलता। सत्संग वहां है जहां सत्य की सुगंध हो, सेवा की धारा हो और न्याय का दीपक जले। उसी दीपक से घर उजलेगा, मन स्वच्छ होगा और राज्य सुरक्षित रहेगा। अंत का संदेश, मैं रावण अपने पतन से यह 3 बातें छोड़कर जा रहा हूं। अहंकार छोड़ो, सत्य पकड़ो, ढोंग पहचानो, स्त्री सम्मान को धर्म का सिर बनाओ, प्रतिज्ञा में बुद्धि और करुणा बांधो और साधु भेष की परीक्षा करो। तभी घर में लक्ष्मी ठहरेगी, राज्य में शांति फूलेगी और मन में राम नाम खिलेगा। दर्शक बंधु, यह कथा अब भी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर कौन था वह राजा जिसे रावण भी टैक्स देता था। दर्शक बंधु, रात गहरी थी, हवा में नदी की सिसकियां घुली हुई थीं और एक पुरानी दास्तान फिर जाग उठी। एक ऐसे राजा की दास्तान जिसका नाम सुनकर अहंकार टूट जाता था और जिसके दरबार में दानवों का शौर्य भी थरथरा उठता था। लोग कानों में फुसफुसाते, कौन था वह राजा जिसे रावण भी नतमस्तक हो जाता था। आज मैं तुम्हें उसी रहस्य के भीतर ले चलता हूं। धीमे धीमे भक्ति की रोशनी में सत्य के इस स्वर्ण पथ पर नर्मदा किनारे महिष्मती नगरी थी। शांत, सुंदर, अनुशासन और धर्म से भरी वहां का सम्राट था। सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्रबाहु यानी वह राजा जिसे ईश्वर ने 1000 भुजाओं का बल दिया था। पर यह बल केवल बाहों में नहीं, उसके हृदय में भी था। जन्म से वह वैसा नहीं था। यौवन में उसने तप किया, कठोर व्रत रखे, प्राणों से प्यारी जिल्द को त्याग कर धूप पवन की तपिश स्वीकार की। आर्षि दत्तात्रेय से उसने वर पाया। बल, विवेक, स्थिरता और प्रजा के प्रति दया, यही वरदान उसके राज्य की रीढ़ बन गया। नगरी के द्वार खुले रहते, पर अपराधियों के लिए कानून लोहे की दीवार था। भिक्षु को भूख ना रहे, विधवा की आंख सूखी ना रहे, किसान के बैल सुरक्षित रहे। यह उसका धर्म था, यही उसका राजधर्म का संकल्प। महिष्मती के बाजारों में सवेरे सवेरे शंख बजते, मंदिरों में दीपक सजते और राजा दरबार में बैठकर पहले तो जनता की सुनवाई करता, फिर सेना, आचार्य, मंत्री सबसे अलग अलग बात करता। उसके चेहरे पर क्रोध कम ही दिखता, मुस्कान में दृढ़ता थी और आंखों में वह नमी जो केवल प्रजापिता में होती है। लोग कहते राजा के 1000 हाथ हैं, पर उसका मन एक है, धर्म के लिए। उधर आकाश में उड़ता था पुष्पक विमान लंकापति रावण का। रावण विद्या का सागर पर अभिमान की ज्वाला। उसके पास शक्ति थी, पर शक्ति का विनम्र उपयोग नहीं था। जिस दिन यह कथा शुरू होती है, उस दिन रावण का विमान नर्मदा के ऊपर से गुजर रहा था। नीचे नदी का प्रवाह लहरों में गूंज रहा था। शांत, गंभीर, फिर भी अपनी चाल में तेज। रावण ने ठहाका लगाया, यह नदी मुझे चुनौती दे रही है। मैं लंका का स्वामी हूं, पर्वत उठा सकता हूं, समुद्र से सेतु बांध सकता हूं। नर्मदा क्या चीज है?
उसके मन में चंचलता जागी। उसने अपने बल से नदी का प्रवाह रोकने का अहंकारी प्रयत्न किया। चट्टानों को हटवाया, तलहटी में उथल पुथल करवाई, मानो प्रकृति को अपनी मुट्ठी में भर लेना चाहता हो। उसी समय नर्मदा तट पर एक साधारण सा किंतु दिव्य दृश्य घटा। सहस्त्रबाहु अपने सेनापतियों के साथ स्नान विधि में था। नदी उसके लिए माता समान थी। वह प्रणाम करता, जल अर्पित करता और आशीष मांगता, माता मेरी प्रजा पर कृपा बनी रहे। जैसे ही रावण के कारण प्रवाह उग्र और अनियमित हुआ, लहरें बेकाबू होने लगीं। घाट पर खड़े बच्चे घबराने लगे। स्त्रियां अपने घड़ों को पकड़कर किनारे से हटने लगी। राजा ने हाथ उठाए, हजारों हाथ पर रुका नहीं। वह पहले दौड़ा अपनी प्रजा की ओर। उसने बालकों को उठा उठाकर सुरक्षित किया, वृद्धों को सहारा दिया और फिर नदी की घुमड़ती धार में खड़ा होकर अपने सेनापति को संकेत दिया, नावें लगाओ, रस्सियां फैलाओ, सबको बचाओ। जब संकट थमा, राजा ने आकाश की ओर देखा। पुष्पक विमान के गर्वीले पंख चमक रहे थे। नीचे से रथों की पंक्ति बढ़ी। नगाड़े नहीं बजे, क्योंकि राजा के यहां शक्ति का प्रदर्शन शोर से नहीं, शिष्टता से होता था। सहस्त्रबाहु ने शांत स्वर में कहा, कौन है जो नर्मदा माता की गोद में अशांति फैलाता है? उत्तर में हंसी गूंजी रावण की। वह नीचे उतरा, सीना ताने, आंखों में चुनौती, आवाज में घमंड। मैं रावण, दशानन, लंकाधिपति, मुझे रोकेगा कौन? क्षण भर के लिए नर्मदा किनारे सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने शस्त्र संभाले। जनता सांस थामकर देखने लगी। पर राजा ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। शस्त्र नहीं, शांत संकेत। वह आगे बढ़ा। उसके कदमों में उतावलापन नहीं, ठहराव था। वह इतना पास आया कि रावण उसकी आंखें पढ़ सके। उन आंखों में न क्रोध था न डर, केवल एक अटल सत्य धर्म के आगे अहंकार छोटा है। लंकापति राजा बोला, शक्ति का अर्थ यदि प्रकृति को लांघना हो तो वह शक्ति नहीं, पागलपन है। नर्मदा माता है, जिन्हें तुम चुनौती समझ रहे हो, वह तो उनका स्वाभाविक प्रवाह है। तुमने उसे रोकने का प्रयास किया तो प्रवाह उग्र हुआ। तुम्हारी शक्ति मनुष्य हित में होनी चाहिए, मनुष्य विरोध में नहीं। रावण हंसा। उपदेश? मुझे उसने अपने विशाल भुजबल का प्रदर्शन किया, मंत्रवार किए और अपनी महाशक्ति का क्षणिक छल प्रकट किया। विमान के नीचे पृथ्वी कांपी सी। सैनिक घबराए, जनता पीछे हटने लगी। तभी सहस्त्रबाहु ने सिर झुकाकर नर्मदा को प्रणाम किया, माता मुझे धर्म की रक्षा करने दो। और फिर वह आगे बढ़ा। जितना रावण आगे धकेलता, उतना ही राजा बिना उत्तेजना के अचल कदमों से उसके सामने खड़ा हो जाता। उसकी हथेलियां खाली थीं, पर खाली हाथों में देव वरदानों का तेज था। एक पल ऐसा आया जब रावण ने अपने बल का तीव्रतम आवेग छोड़ा, पर सहस्त्रबाहु ने उसका बाहु पकड़कर उसे उसी के घेरे में बांध लिया। जैसे सिंह एक उग्र घोड़े को लगाम डाल दे, वैसे ही लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। बस यह देखा कि रावण का चेहरा बदल गया। उसके गर्भ में एक महीन सी दरार पड़ गई। राजा ने आदेश नहीं दिया कि उसे मारो या अपमानित करो। उसने अपने सैनिकों को संकेत किया, अतिथि की तरह ले चलो। नर्मदा किनारे एक शिला पर छाया के नीचे राजा ने रावण को बैठाया और स्वयं उसके सामने खड़ा हो गया। रावण, उसने कहा, तुम शिव भक्त हो, वेद पारंगत हो, पर तुम्हारी बुद्धि पर अहंकार का धुंध छा गया है। जब बुद्धि धुंध से ढंग जाती है तब सामर्थ्य भी पथभ्रष्ट हो जाती है। तुम चाहते तो यहां आकर जल को प्रणाम कर जाते, माता से आशीष मांग लेते, पर तुमने चुनौती दी। चुनौती देना शूरवीरों का काम है, पर माता को चुनौती नहीं देते। रावण का स्वर पहली बार धीमा पड़ा। तुम मुझे उपहास से नहीं, विनम्रता से रोकते हो। क्यों? सहस्त्रबाहु मुस्कुराया, क्योंकि मेरा बल विध्वंसक नहीं, रक्षक है, और रक्षक पहले समझाता है फिर रोकता है। तुम शत्रु नहीं, विचलित साधक हो जिसके पथ पर दर्प की कांटे उगाए हैं। इन्हें हटाकर चलो, यात्रा आसान हो जाएगी। कहा जाता है कि उस क्षण रावण की आंखें पहली बार झुकी। उसने अपने 10 सिरों की दिशा बदली, धरती की ओर। उसने धीरे से कहा, राजन, तुम सच में सहस्त्रबाहु हो। हाथ हजार पर हृदय एक मुझसे भूल हुई। उसने नर्मदा जल अपनी हथेलियों में भरा, आंखों पर लगाया और फिर सहस्त्रबाहु के चरणों के सामने झुका। यह झुकना हार का नहीं, ज्ञान का झुकना था। उसने कहा, मैं शक्ति जानता था, पर आज शक्ति की मर्यादा जान ली। तुम्हें प्रणाम धर्मराज। लोगों ने राहत की सांस ली। नर्मदा फिर शांत हो गई।
हवा में घुली थी वह नम्रता जो बड़े से बड़े तूफान को शांत कर देती है। सहस्त्रबाहु ने रावण को उठाया। प्रणाम माता को है, आशीष उनका है, चलो एक साथ दीप अर्पित करें। और दोनों ने नदी में तैरता दीप छोड़ा, दीप जिसने अंधेरों को थपकी दी और उन्हें सो जाने दिया। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, समय चक्र घूमता है। एक दिन वही सहस्त्रबाहु अपने राज्य के वैभव में एक ऐसी भूल की ओर भी बढ़ गया जो आशीवचन की मर्यादा को लांघ बैठी। यही संसार का नियम है, सबक सभी के लिए होते हैं। पर आज की दास्तान का मर्म यह नहीं कि किसकी पराजय हुई, किसकी विजय हुई। आज की सीख यह है कि शक्ति की सबसे ऊंची पीठिका विनम्रता है। जिस दिन शक्ति विनम्र हो जाए, रावण भी सिर झुका देता है। जिस दिन राज्य धर्म को अपना दीप बना ले, तब असुरता भी दीपक की लौ में तमतमाकर नहीं थरथराकर शांत हो जाती है। महिष्मती की गलियों में कई वर्षों तक यह बात दोहराई गई। राजा का न्याय कठोर है, पर उसका हृदय कोमल है। एक बार एक वृद्धा अपने बेटे के लिए न्याय मांगती हुई दरबार पहुंची। राजा ने दोनों पक्ष सुने और ऐसा निर्णय दिया जिसमें दंड भी था और उद्धार का मार्ग भी। उसी शाम उसने राजकोष से गरीबों के लिए अन्न बंटवाया और सेनापति से कहा, बल का पहला धर्म पेट भरना है, फिर सीमा बचाना। ऐसे वाक्य उस युग की मिट्टी में मिल गए और सच कहें, उसी मिट्टी से आगे चलकर सभ्यता की जड़ें मजबूत हुई। रावण लंका लौटते हुए बार बार पीछे देखता। नर्मदा का किनारा वह दीप और सहस्त्रबाहु का अडिग शांत चेहरा। उसने अपने मन में एक मंत्र बांध लिया, जहां धर्म है वहां झुकना हार नहीं, श्रेय है। उसने शिवालय में जाकर कहा, मुझे ज्ञान दो कि मेरा ज्ञान विनम्र रहे। दशानन का यह स्वीकार वही क्षण था जिसने भविष्य के महायुद्धों को भी नई दृष्टि दी। क्योंकि जब विरोधी की आंखों में तुम्हें मनुष्य दिखे शत्रु नहीं, तभी सभ्यता आगे बढ़ती है। कभी कभी रात में आज भी नर्मदा के घाटों पर अगर तुम अकेले खड़े हो जाओ और आंखें बंद कर लो, तो तुम्हें वह दृश्य दिख सकता है। एक राजा जिसके 1000 हाथ नहीं 1000 जिम्मेदारियां थीं। एक राक्षस सम्राट जिसके 10 सिर नहीं 10 दिशाओं में फैली जिज्ञासा थी, और बीच में एक मां नदी जो सबको अपने आंचल में बराबर बिठा लेती है। तब समझ आता है कि शक्ति की असली परीक्षा युद्ध क्षेत्र में नहीं, अपने भीतर होती है। अपने भीतर के रावण को शांत करना, अपने भीतर के सहस्त्रबाहु को जागना, यही वह साधना है जो मनुष्य को मनुष्य से ऊपर और अहंकार को अहंकार से नीचे कर देती है। तो अब जब कोई पूछे, आखिर कौन था वह राजा जिसे रावण भी नतमस्तक हो जाता था, तो मुस्कुराकर कहना, वह था सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य। अर्जुन पर असली बात यह नहीं कि रावण किसके सामने झुका, असली बात यह है कि क्यों झुका। क्योंकि जहां धर्म अडिग हो, विनम्रता जागृत हो और शक्ति रक्षक बन जाए, वहां झुकना पराजय नहीं परम विजय है। और अगर यह दास्तान तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे, तो इस दीपक की लौ को आगे बढ़ाओ, अपनों तक, अपने गांव शहर तक। ऐसे और सत्य, ऐसी और सीखें, ऐसी ही भक्ति भरी कथाएं सुनने के लिए हमारा साथ बनाए रखो। चैनल सनातन संस्कारम 108 को अभी सब्सक्राइब करो और अगली कथा में फिर मिलते हैं, जहां हम किसी और दीप की लौ में अपना चेहरा पहचानेंगे और अपने भीतर के शोर को शांति की भाषा सिखाएंगे। यह कथा अगर आपके हृदय को छू गई हो, तो इस दीपक की लौ आगे बढ़ाएं। ऐसे ही सच्चे, भक्तिमय और जीवन बदल देने वाले प्रसंगों के लिए हमारे चैनल सनातन संस्कारम 108 को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और ज्ञान की घंटी दबाकर जुड़ जाए। अगली कथा में फिर मिलेंगे।